ध्यान से समझिए। चलिए ध्यान दीजिए, एक एक चीज जो हम लोग सुने थे, आज अकबर और जहांगीर दो से स्तंभ खत्म होगा। अकबर के बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि 1556 में मात्र 13 से 14 साल की अल्प आयु में हुमायूं सीढ़ी से गिर के मर गया था, याद है ना। और उसी समय इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, पूछा जाता है। पर राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कलानौर में। कलानौर कहाँ? तो पंजाब में इसका राज्याभिषेक हुआ। और इसका संरक्षक कौन बना? बैरम खां। आपको पूछा जाएगा कि बताओ अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? कलानौर में। और इसका संरक्षक कौन बना? बैरम खां। अब हम लोग नेक्स्ट देखें, इसके बाद पिछले क्लास में पानीपत का द्वितीय युद्ध भी आपको समझा दिया। बोलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556। और ये द्वितीय युद्ध किसके साथ हुआ? तो हेमू और अकबर के साथ। और इस लड़ाई में बोलिए हेमू हारा कि जीता? हेमू हारा, ये डिटेल आपको समझा चुके थे। और अकबर किसकी सहायता से जीता? बैरम खां की सहायता से जीता। तो ये पिछले क्लास में हम लोग सुन चुके थे। लेकिन हम लोग देखे थे 1556 से 60 तक अकबर मुख्य रूप से बैरम खां के प्रभाव में रहा। और इसीलिए 56 से 60 1560 में बैरम खां को कहां भेजा गया? हज यात्रा। और उसी हज यात्रा में जाने के क्रम में मुबारक खां के व्यक्ति एक नाम के हैं, वो मक्का जाने के क्रम में इसकी हत्या कर। तो आपसे पूछा जाए कि जल्दी बताओ बैरम खां की हत्या कौन किया? मुबारक खां। किधर जाने के क्रम में? हज यात्रा जाने के क्रम में इसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट अगली बार हम लोग सुने अकबर के बारे में हम लोग जरा ध्यान देंगे तो 3 डेट महत्वपूर्ण है। एक है 1572 का गुजरात विजय। आपको पूछा जाए कि बताओ अकबर ने गुजरात विजय कब किया? 1572 में। और इस विजय के बाद ही अकबर पहली बार समुद्र का दर्शन किया। तो अकबर में 2-3 चीज पहली बार इंपॉर्टेंट है। पहली बार समुद्र दर्शन कहां जीतने के बाद किया? गुजरात विजय। कब किया? 1572 में। और अकबर पहला शासक है जो पहली बार सेवन किया किस चीज का? तंबाकू। पूछा जाएगा किस मुगल बादशाह ने पहली बार तंबाकू का सेवन किया? तो अकबर होगा। जहांगीर ने तंबाकू के उत्पादन पर रोक लगाया। पूछेगा कि तंबाकू पहली बार प्रयोग कौन किया? अकबर। रोक कौन लगाया? जहांगीर। फतेहपुर सीकरी की जो में बुलंद दरवाजा, आपको ध्यान रखना है, बुलंद दरवाजा का मतलब मेन गेट। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी कहां पर है? गुजरात। आगरा के बगल में, आपको बताया था आगरा के बगल में ही एक शहर जैसा बसा, उसका नाम क्या है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। और इसी फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजा बना जिसका नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। ये मेन गेट समझो एक बनाया गया कहां? फतेहपुर सीकरी में। किस उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया। आपको पूछा जाएगा कि बताओ बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया। अब आपको पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि आमेर के राजा है कौन? भारमल। और ये पहला राजपूत राजा है जो अकबर के साथ मिले। और आमेर के राजा भारमल, इन्हीं की बेटी है कौन? जोधाबाई। जोधाबाई का ही दूसरा नाम क्या है? हरखाबाई। और इसी से अकबर का विवाह हुआ। अकबर के विवाह के बाद संतान इसके नहीं थे, तो ये बार बार एक जाता था सूफी संत के दरगाह में। सूफी संत कौन है? शेख सलीम चिश्ती। और शेख सलीम चिश्ती के पास हमेशा जाता था और उन्हीं के आशीर्वाद से इनको पुत्र हुए। इसलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम ही रख दी कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से है, तो बेटा का नाम क्या है? सलीम। या उसी को प्रेम से शेखू बाबा भी कहता। और यही सलीम बड़ा होकर क्या बनेगा? जहांगीर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें। तो ये हम लोग पिछले क्लास में भी सुने थे। पहला राजपूत राजा कौन है? भारमल। भारमल का बेटा, बेटा का नाम बोलो। भारमल का बेटा कौन? ध्यान दीजिए, सबका नाम तुम लोग सुने हुए हो, ध्यान दीजिए। भारमल का बेटा है भगवान दास। और भगवान दास का फिर बेटा कौन होगा? मान सिंह। तो ये सब मान सिंह, सब अकबर के दरबार में बहुत ऊंचे पद पर है। कारण है ससुराली रिश्तेदारी। हिंदू में उतना ऊंचा पद पर कोई उस जमाने में नहीं होता, लेकिन भगवान दास, मान सिंह, सबको बहुत ऊंचा पद मिला हुआ है। तो अब हम लोग इसको सुन लिए। अकबर के बारे में पिछले क्लास में एक और सुनाए थे कि सभी राजपूताना को वह जीत चुका था, या सब लोग उसकी अधीनता मान चुके थे, सिर्फ एक को छोड़ के। और वह एक कौन है? मेवाड़। मेवाड़ के राजा कौन है? महाराणा प्रताप। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है 1576 की हल्दी घाटी का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आपको एकदम याद होनी चाहिए कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई? 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ से कौन है? महाराणा प्रताप। और दूसरे तरफ से अकबर के ही तरफ से मानसिंह है। सोचिए अकबर कितना तेज है, दोनों राजपूत राजा को ही लड़वा दी। इधर से मानसिंह को भेज दिया, इधर से महाराणा प्रताप। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप की हार हो गई। महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक, कहा जाता है कि महाराणा प्रताप मूर्छित होकर गिर गए, लेकिन घोड़ा उनको उठा के जंगल लेके भाग गया। मूर्छित अवस्था में ही घोड़ा लेके भाग गया, तो इसलिए घोड़ा का नाम पूछता है। अब घोड़ों पर कोई वफादार है तो नाम पूछेगा। महाराणा प्रताप के घोड़ा का क्या नाम था? चेतक। तो चेतक उनका देखिए प्रिय घोड़ा है। और महाराणा प्रताप जंगल में भी भाग गए, तो उन्होंने शपथ लिया कि हम घास की रोटी खाएंगे, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। हम भारतीय हैं और ये अकबर विदेशी है, हम विदेशी के सामने नहीं झुके। और महाराणा प्रताप सही में जंगल में ही रहे। उनको खोजने के लिए पूरे अकबर जी जान लगा दिया, खूब सेना भेजता था,
लेकिन इस जंगल में ही एक नई पद्धति को शुरू की है जिसका प्रयोग बाद में शिवाजी वगैरह करेंगे। वो पद्धति था गोरिल्ला पद्धति। पेड़ पर छिप जाइए, पेड़ के पत्तों के रंग में ही अपना ड्रेस पहन लीजिए और पेड़ पर इस तरह से एकदम छिपे रहिए रंग के तना के कलर में कि पता नहीं चले कि वहां आदमी। और पूरा सेना जब गुजर जाए तो अंतिम देखिए 5-6 बच रहा है तो वहां कूद के 5-6 को मारिए, 40-50 आदमी कूद जाइए। इन लोग तो टॉप में बढ़ते जा रहा है, 6 आदमी धरा गया, सबको हत्या, 6 का घोड़ा लीजिए साइड, आगे जंगल में फिर ऐसे ही रहिए सब लोग, अगला फिर 10 के टपा दीजिए, लेके चला 500, लौटते समय डरा रहा है, मुश्किल से 50 बच रहा, बाकी तो घोड़ा सहित गायब है। तो जो गया है वो भी डर रहा है, अगला बार बोला गया कि चलो जंगल में, हम नहीं जाएंगे, कब कूद जाएगा वो लोग ठिकाना नहीं। देखिए इस तरह की एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है। इस लड़ाई को कौन लड़ाई का गोरिल्ला पद्धति का, और इसी पद्धति से महाराणा प्रताप अंतिम तक लड़, अंतिम तक हार स्वीकार नहीं की। तो ये क्या अकबर मेवाड़ विजय कर पाया? नहीं। अब इंपॉर्टेंट हम लोग सुनेंगे। अब जो डेट आ रहे हैं इन सभी डेट पर आप ध्यान दीजिए, इसी से मेन क्वेश्चन आएगा यहां से यहां तक। इसमें थोड़ा सा डिटेल समझना है, खूब ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, हम समझा भी लेंगे। 1556 से 60 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा। पिछले क्लास में भी आपको समझाया 56 से 60 तक अकबर किसके संरक्षण में? बैरम खां। फिर हम लोग देखें 1560 से 62 तक आपको बताया था कि अब अकबर जो है उधाई माता एक है कौन? माहम अनगा, और माहम अनगा के संरक्षण में है। और 2 साल के शासन को हम लोग क्या नाम दिए थे? पेटिकोट शासन। इसके बाद अकबर अब स्वतंत्र है, खुद से डिसीजन लिया है और उन डिसीजनों से आपको क्वेश्चन आएगा और इसको खूब बढ़िया से सुनिए। 1562 में अकबर ने आदेश दिया कि युद्ध बंदियों को अब दास बनाना बंद कर दिया जाए। सेना की क्या गलती है? वो तो राजा से पेमेंट लेता है तो लड़ने आता है, हमारा सेना भी लड़ता है, दूसरा का भी लड़ रहा है, और वो बेचारा हार गया तो सबको बंदी बना लिया कि ठीक नहीं, हार भी जाएगा तो उससे हम पूछेंगे कि इधर रहना चाहता है तो ज्वाइन करो, और नहीं तो उसको फिर छोड़ देंगे। तो 1562 में पहली बार युद्ध बंदियों को दास बनाना बंद कर दिया। तो आपको पूछा जाएगा कि बताओ युद्ध बंदियों को दास बनाना कब बंद किया? 1562। कौन बंद किया? अकबर। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दी। पहले हिंदुओं को तीर्थ यात्रा घूमने में टैक्स लगते थे, अकबर ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा धर्म की यात्रा है और धार्मिक यात्रा में हम टैक्स नहीं लेते, और इसीलिए इसने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दी। और 1564 इंपॉर्टेंट डेट है सबसे ज्यादा, अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दी। देखो हम सब पूछेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 4 साल 56 से 60 बैरम खां का संरक्षण, 2 साल 60 से 62 ढाई माता माहम अनगा का मुख्य प्रभाव, ये पेटिकोट शासन, और 1562 युद्ध बंदियों को दास बनाना बंद कर दिया गया। 1563 तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। 1564 जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। बोलो यहां से यहां तक एकदम याद हुआ कि? अब हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, यही 1571 सबसे इंपॉर्टेंट। इसी समय नए जगह बनाए गए फतेहपुर सिकरी। आगरा के बगल में अकबर ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया और फतेहपुर सिकरी में कई महल भी बनाए, जिसमें महल का एक नाम जोधाबाई महल भी, पत्नी के नाम से भी महल है, अन्य महल भी है। और सब महल में ये फतेहपुर सिकरी का जो डिजाइन तैयार की, इस डिजाइनर का नाम क्या है? प्रारूप तैयार करने वाले बहाउद्दीन है। कभी कभी स्पेशल क्वेश्चन आ जाते हैं कि फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। फतेहपुर सिकरी का डिजाइन किसने तैयार किया? बहाउद्दीन। अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब किया? 1571। और इसी में आपको याद है कि अभी गुजरात विजय हुआ, कब? अभी ना गुजरात विजय कराया जी, कब हुआ? 1572। और उसी में हम लोग देखे कि फतेहपुर सिकरी में मेन गेट बनाया जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा की भी देखिए स्थापना हो गई। 1573 बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको एक बार बढ़िया से सुनिए। 1573 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा आरंभ की। इसको समझना है क्या है मनसबदारी, क्या है मनसबदारी का मतलब? अकबर को लगा कि अब हम अस्थायी हो, बहुत लोगों से संबंध हो। अब अकबर कोई मीटिंग बुलाता था तो हजारों लोग चले आते थे, तो कौन कहां बैठेगा ये निर्धारित होना चाहिए, कौन कितना सेना लेके चलेगा ये निर्धारित होना चाहिए। मालूम चला कि है चपरासी और 200 घोड़ा लेके चल रहा है। बताओ थाना में कोई सिपाही है और अपने पीछे 20 को जीप स्कॉट करवा रहा है, हमें स्कॉट कर दो, हम सब सिपाही हैं और हम जिधर से गुजरते हैं 20 को जीप हमको छोड़ता है, तीन नौकरी ना जाना है उसका। उसी प्रकार से कौन कितना घोड़ा लेके चले, कितना सेना लेके चले, अकबर इसको तय करने के लिए चंगेज खां से एक पद्धति सीखा। ये दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी प्रथा थी। दशमलव पद्धति का मतलब 10 पर निर्भरता थी। किसी भी व्यक्ति को सबसे छोटा मनसब कितने मिलेंगे? 10। मनसब में 2 चीज तैयार किए जाते थे, एक का नाम होता था जात और दूसरे का नाम होता था सवार। बात सुनोगे? मनसब में 2 चीज प्रदान होते थे, एक जात और दूसरा सवार। जात से तय होते थे कि वो कहां पर बैठेगा और सवार से तय होते थे कितने घोड़ा लेके चलेंगे। ये पहले से फिक्स होते थे। जैसे किसी को 10,000 का मनसब मिला और कहा गया उसकी जात 10,000 है तो उसकी सीट एकदम आगे होगी, किसी को 10 का मिला हुआ है तो उसकी सीट पीछे होगी। अरे तुम लोग आजकल नहीं देखा है
कौन एसपी है, कौन डीएसपी है, कौन सिपाही है, कौन किसको सलामी ठोकेगा, ये चेहरा से देखते हैं। तो चेहरा देखेंगे कि लगता है एसपी जैसा चेहरा, सलाम सर, नहीं, इसके लिए उसके जात है, यहाँ पे अस्तार, वही जात है। अब अस्तार देख के पता चल जाएगा कि हाँ एक अस्तार है, तो तू अस्तार वाला के मारेगा वो सलाम, जिसका कोई अस्तार नहीं हो बेचारा सबके ठोके हुए सलाम, सब तो हमसे ऊपर ही है। तो उसी प्रकार से जो जितना जात वाला है, 10,000 जात तो सबसे ऊपर लेवल, 500 का जात तो उससे बहुत नीचे, 10 का जात तो एकदम नीचे, जिसको ये सब कुछ नहीं प्राप्त है उससे पीछे रहो। और उसी के अनुसार से उसके सवार होते थे, जितना बड़ा अस्तार होगा उतना ज्यादा सवार हो। अब डीएसपी अपने साथ 4-5 बॉडीगार्ड लेके चले, एसपी होगा तो हो सकता है आगे आगे गाड़ी भी चले, आईजी डीआईजी होगा तो 2-3 गाड़ी भी चल सकता है। लेकिन कोई अब सिपाही अपने आगे आगे 3-4 गाड़ी नहीं ना लेके चलेगा, कहेगा 20 को बॉडीगार्ड रहो अब सिपाही। तो उसी प्रकार इस समय सवार निश्चित है कि इतना ही घोड़ा लेके चलना है, और सवार की संख्या जात से ज्यादा नहीं होते। हाँ, घोड़ा कोई रखा है, मान लो अकबर ने किसी को दिया 500 बाई 500, बैठने का सीट कितना है, 500 वाले लोग जहां बैठेंगे वहां, और घोड़ा कितने लेके चलोगे, 500। उसको ऑर्डर है कि तुम 500 घोड़ा रखोगे, हम जब मांगेंगे तो उतना रहना चाहिए। तो अभी कहेगा कि सर ये घोड़ा का खर्चा कैसे जुटे। तो अकबर ने इसके लिए मनसबदारी के बाद एक प्रणाली शुरू किया जिसको जागीरदारी प्रथा कहते हैं। जागीरदारी प्रथा का मतलब है अकबर ने उन सभी मनसबदारों को जागीर प्रदान किया। जागीर का मतलब भूमि, ये लो इतना 500 बीघा जमीन तुमको देते हैं, और इतने 500 बीघा जमीन की तुम्हें जागीर मिलती, और तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी, उस जमीन के इनकम से तुम सवार मेंटेन करो, और बदले में हम जब कहेंगे उतना घोड़ा दोगे, हमारे राय सलाह दोगे, हम जो कहेंगे उतना तुम वसूल करोगे। ये सब की ड्यूटी होती है। आपके लिए एक अच्छा प्रश्न क्या है, मनसबदारी या जागीरदारी, इस प्रथा को शुरू कौन किया, अकबर। ठीक उल्टा क्वेश्चन आएगा, इक्तेदारी प्रथा कौन शुरू की, चलिए बोलो, इल्तुतमिश समझाए थे, इक्तेदारी इल्तुतमिश, जागीरदारी अकबर, मनसबदारी अकबर। मनसबदारी कब शुरू हुआ, 1573। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर हम लोग सुने, अकबर ने 1575 में एक नया काम किया, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किया। इबादत मीन्स पूजा पाठ, पूजा पाठ के लिए एक पूरे भवन बनवाया, और उस भवन का नाम रखा इबादत खाना। और तुमको जान के आश्चर्य होगा, अकबर सभी धर्म के लोग को बुलाता था। इबादत खाना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आओ, और सब लोग बताओ तुम्हारे यहाँ ऐसा क्यों होता है। अब सोचिए, हिंदू से पूछता था कि चंदन टीका क्यों लगाते हो, कंगन क्यों बांधते हो, तुम्हारा धर्म में और ये सब क्या होता है, और सब बड़ा चाव से सुनता था। ईसाई लोग से अलग पूछता था कि क्रॉस क्या है, सिख लोग से अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, और कोई चीज अकबर को पसंद आ जाए तो दूसरा धर्म का भी रहे तो ही करके आता था। कई बार दरबार में टीका चंदन लगा के आता था। अब मुस्लिम है, हमारे हुए चंदन टीका, लोग देखे तो कहे अरे चंदन टीका। तो कई चंदन वाले जो ब्राह्मण पहुंचे हुए थे इबादत खाना में, उन्होंने अकबर को समझाया कि यहाँ पर जो नर्व सिस्टम है, प्रेशर है टीका, एक बार लोग नहीं भी टीका लगाता है तो इधर दबा लेना चाहिए, तो उससे बुद्धि ठीक रहता है। और इसीलिए वो एक प्रेशर विधि में दब भी गया, सही भी रहा और शांत रहा। महिलाएं लोग भी इसीलिए यहीं पर बिंदी करते, यहीं पर सब, ये सिस्टम को आपको ठीक रखना। और ये सुन के अकबर को लगा कि तो ठीक कह रहा है, कभी कभी लगा। अब बात समझिए, अब ये सब देख के मौलाना लोग अकबर को कहे कि हुजूर की गड़बड़, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, ये आप गैर इस्लामी काम कर रहे। जो लोग काजी थे, इस्लाम धर्म को मेन व्याख्या करते थे, अकबर ने एक नाम क्या किया, 1579 में मजहरनामा की घोषणा कर दी। मजहरनामा समझते हो, मजहरनामा समझते हो नहीं। जो लोग अकबर को टोकने वाले काजी लोग थे, मौलाना लोग थे, उन सब का स्पेशल एक मीटिंग रखा, और सब मौलाना से पूछा कि ये बताओ धर्म का व्याख्या कौन करेगा। तो मौलाना लोग कहे कि हम लोग। कहा कि तुम लोग से हेड कौन है राज्य में, तो हुजूर आप। तो कहा अच्छा ये बताओ, हम कुछ बोलेंगे तो गड़बड़ बोलेंगे। सब कहा नहीं हुजूर आप तो एकदम सही बोलेंगे। तो कहा हम पर विश्वास है आप लोगों को, तो एकदम यस हुजूर एकदम है। तो सादा कागज घुमाया, कहा सब दस्तखत करो। अब उसी का सब लोग है तो जो है दस्तखत कर लिया, और उस दस्तखत पे अकबर ने ऊपर क्या लिखाया, धर्म के मामले का प्रधान राजा अकबर हो। और धार्मिक प्रधान में भी उन लोग को कहा कि सुन लो, अब सबका प्रधान हम है, और मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग दस्तखत किया है, पढ़ो। और इसको अकबर ने एक नया नारा दिया, मजहरनामा। मजहरनामा का मतलब धार्मिक प्रधान भी मैं खुद हूं। अब अकबर कंगन बांध के आने लगा। कोई मौलाना टोके भी कि हुजूर ही मजहरनामा, धार्मिक हेड कौन है, तो हुजूर आप चुपचाप बैठिए। और हद को तब कर दिया अकबर, 1581 में दीने इलाही नाम के नया धर्म चला। सब धर्म का सुन करके अकबर कहा कि हम तो सब कुछ सुने, सब में कुछ कुछ कमी है, और हम सब के अच्छाई को मिला के एक नया धर्म चला रहे हैं, और धर्म का नाम है दीन ए इलाही। आपको पूछा जाएगा दीन ए इलाही क्या है। एक प्रकार का धर्म है, कौन चलाया, अकबर। और कहा कि हम जबरदस्ती किसी को नहीं कहेंगे मानो, जिसकी इच्छा है, लगता है बढ़िया है तो मान ले।
सिर्फ एक हिंदू दीन इलाही को माना, वो हिंदू था महेश दास, जिसको बीरबल कहते हैं, बस दूसरा कोई हिंदू इसको नहीं माना। तो अब सोच लीजिए, इसका दीन इलाही 1581 इंपॉर्टेंट डेट है, और 1582 में एक और इंपॉर्टेंट चीज, टोडरमल के द्वारा अकबर ने दहसाला प्रणाली लागू किया। पूछा जाएगा कि आईने दहसाला या दहसाला प्रणाली को लागू कौन किया? अकबर। है क्या? इसको समझ, जो किताबों में सिर्फ इतना मिलेगा। हमारी ड्यूटी है क्या है मजहरनामा, क्या है दहसाला, क्या है आईने अकबरी, क्या है मनसबदारी, क्या है जागीरदारी, ये समझाने के लिए हम, और इसको तुम्हें मेन समझना हो। क्या तुम लोग दहसाला समझते हो? बोलो जी, दहसाला क्या होता है? बोलिए, दहसाला क्या है? तो अकबर के समय के पहले ये बहुत दिक्कत था कि जमीन में टैक्स कितना लगे, किसी राजा को समझ में नहीं आया। किसी ने गजे सिकंदरी गज का खोज किया, कहीं कुछ का खोज किया, लेकिन सब लोग अब एक ही चीज कह रहा है कि मान लो सपोज 1 बीघा जमीन है, तो हमको राजा को 5 मन अनाज चाहिए, 5 गुना 40 केजी। लेकिन क्या सभी भूमि एक ही प्रकार के हो सकते हैं? नहीं। अब इसमें भी कई लोग कहे कि तो गड़बड़ है, कोई भूमि ज्यादा उपजाऊ है, कोई भूमि कम उपजाऊ है, सब भूमि एक समान नहीं है, और आप कह रहे हैं कि लीजिए सब एक समान कर दीजिए। अब कई लोग कहे कि हुजूर मेरा जमीन एकदम खराब है, इतना कहां से देंगे? 5 मन का मतलब 200 केजी होता है, अनाज कहां से देंगे? 150 किलो उत्पादन है। तो अकबर ने ड्यूटी दिया टोडरमल। इसलिए पूछा जाएगा कि बताओ अकबर के समय भूमि विभाग का प्रधान कौन था? टोडरमल। ये टोडरमल इसके पहले भी शेर शाह सूरी के समय रह चुका है, और इसीलिए इसको भारत के भूमि का बहुत अनुभव है टोडरमल। और टोडरमल ने क्या किया, सभी भूमि पर कर्मचारी रखकर 10 साल का एक एवरेज निकाल। ये हो सकता है भूमि किसी का खराब है, अच्छा है, तो 1 साल में पता नहीं चले। हो सकता है हम इस साल रोपे हैं, वर्षा नहीं हुई, तो उससे भूमि कैसा है पता नहीं चलेगा। हर जमीन का 10 साल का एक रिकॉर्ड निकाल, और जो उत्पादन होगा उसमें सबको जोड़ के 10 से भाग लगाओ, एक एवरेज मिलेगा। एवरेज के अनुसार से भूमि को 4 प्रकार में हम बांटे। जो सबसे अच्छी भूमि है उसको पोलज कहा जाएगा। देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ मुगल काल में पोलज क्या थे? पोलज का मतलब सबसे उपजाऊ भूमि, और ये 10 साल के एवरेज में पोलज सबसे ज्यादा टैक्स देगा। पोलज के बाद है प्रति, छांछर, बंजर। सबसे खराब भूमि को क्या कहा गया? बंजर। और भूमि को 4 भागों में बांट के 10 साल के एवरेज के अनुसार टैक्स का निर्धारण हुआ, और 10 साल के एवरेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? दहसाला प्रणाली। अब बताओ जी, 10 साल बोलेंगे तो क्या समझा? 10 साल के कुल उत्पादन का औसत, इसी को हम लोग क्या कहें? 10 साल। तो अब जरा एक नजर सुन ले, हम देखना चाह रहे हैं कौन कौन लोग डेट सुना दे। 1556 से 60 बैरम खां, 60 से 62 बाम अनगा, 62 युद्ध बंदियों को दास बनाना बंद, 63 तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 64 जजिया कर समाप्त, 71 फतेहपुर सिकरी की स्थापना, 73 मनसबदारी प्रथा, 75 इबादत खाना, 79 मजहरनामा, 81 दीन इलाही, 83 दहसाला प्रणाली। क्वेश्चन मेन आएगा, दीन इलाही क्या है? गरीबों की विभाग, दान विभाग, एक प्रकार का धर्म, एक प्रकार का धर्म है। दीन इलाही कब चलाया गया? 1581। आईने दहसाला क्या है? 10 साल के उत्पादन का औसत। ये दहसाला प्रणाली किसने लागू किया? अकबर। किसकी सहायता से? टोडरमल की सहायता से। कब लागू किया गया? 1582। तो सब डेट एकदम तुमको ठीक चाहिए। अकबर का मेन क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से रहता है। अब आप लोग इसमें मनसबदारी भी समझ गए। मनसबदारी सबसे छोटा मनसब कितना हो? 10, चूंकि दशमलव प्रणाली पर था। सबसे बड़ा 10,000 वाला मेन है। ऐसे राजकुमार लोग को और ज्यादा मिलते थे, लेकिन गैर लोग को 10,000 का मनसब जल्दी नहीं मिलता। लेकिन इनके समय हिंदू में भी 10,000 का मनसबदार है। कौन? मान सिंह, भगवान दास, ये सब हिंदू होते हुए 10,000 के मनसबदार। रहे भी क्यों नहीं? ससुरारी के 10,000 इसलिए मिला हुआ, नहीं तो 10,000 हिंदू को कहां से मिले? 10,000 मनसबदार का मतलब जहां चाहेगा वहीं लड़े। तुमको उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किस मुगल बादशाह के समय? तो मनसबदार तो अकबर से शुरू ही होगा, उसके पहले नहीं रहे। तो अकबर के बाद बोलो, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चारों चॉइस से बोलो जल्दी से आंसर। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय होगा? क्या आंसर होगा? तो आंसर है औरंगजेब। इसीलिए पूछता, कोई लड़का सोच भी नहीं सकता है, वो औरंगजेब को समझता है उल्टा पुल्टा। लेकिन तुमको देखना है सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय। तो अब हम लोग इसमें सभी सिस्टम को देख लिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में 9 रत्न, और इन 9 रत्न में 2-4 लोग का रत्न का नाम आपसे पूछा जाता है। इन रत्नों को एक बार सुन लीजिए। पहले रत्न कौन है? बीरबल। बीरबल का नाम क्या है? महेश दास। महेश दास अपने दिमाग के लिए बड़ा फेमस है। मैंने बीरबल का दिमाग बहुत ज्यादा हाई टैक था। पहली बार अकबर से परिचय कैसे हुआ? तो कुछ लोगों को दरबार में बुलाया गया, और जो गेट पर आदमी था वो सबसे घूस लेता था। जो एंट्री कर रहा है उसको सिक्का दीजिए तब अंदर भेजेगा, नहीं तो बाहर से भगा देगा गेट पर। बीरबल को भी बारी आई, सब लोग पैसा दे रहा था। बीरबल कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, राजा हमारी कुछ बहादुरी सुने हैं,
और इसीलिए हमको इनाम देने के लिए बुलाया है। तो गेट कीपर कहा कि तो जो इनाम मिलेगा 50-50 आधा मेरा होगा तब जाने देंगे। बीरबल कहा कि हाँ तो ठीक है आधा देंगे। और अंदर अकबर से जब भेंट हुआ तो अकबर कहा कि हाँ तुमको कुछ देना है, तुम बहुत अच्छा काम किया, बोलो क्या दें। बीरबल कहा कि हुजूर हमको 50 कोड़ा चाहिए, मारिए। अकबर के दरबार में सब लोग कहा कि पागल कहां से आ गए, अरे राजा के यहाँ आए हो, सोना चांदी हीरा ही सब मांगो। कहा कि नहीं हमको 50 कोड़ा चाहिए। कोड़ा मारने वाला को बुलाया गया, कहा कि तो ठीक है मारो इसको। तू जैसी मारने के लिए किया तो बीरबल कहा हुजूर 1 मिनट, पहले आधा हिस्सा जो मेरा लेना है जिसको उसको दे दी। अकबर पूछा हम समझ नहीं रहे क्या कहा आपका गेट कीपर बहुत घुस लेता है और आते समय हमको आधा मांगा है तो आधा पहले उसको दे दीजिए फिर बाकी हमको दीजिए। अकबर सब समझ गया कि इतना घुसखोरी हो रहा है तो अच्छा किया तुम बता दी। तो अकबर उसको बुलाया गेट कीपर और नहीं कहा कि तुमको कोड़ा से पिटाना है, कहा कि तुम आधा मांगे हो। बीरबल खुश होकर तुमको पूरा देने के लिए कहा और बड़ा खुश हुआ, कहा हुजूर सब आपकी दया। तो कहा कि तुम इसको बना के 50 कोड़ा मारो और बीरबल को इनाम दिया। कहा कि भाई तो बहुत बढ़िया, तुम घुसखोरी मेरे दरबार का पकड़ा। अब तो आप समझ रहे हैं कि बीरबल की एंट्री कितना बेजोड़ ढंग से, बीरबल बड़ा बढ़िया ढंग से इन किया और अकबर अपने दरबार में रख लिया। कोई बड़ी घटना होती थी तो बीरबल अकबर एकदम मिल के चलते थे। कई कहानियां आप सुने हो जिसमें 1-2 प्रसिद्ध कहानी बीरबल की खिचड़ी वाला सुने हो। ठंड के दिन में अकबर एकदम ठंड था और तालाब में जैसे ही हाथ डाला इतना ठंडा पानी था कि कहा कि बीरबल इस ठंडे पानी में रात भर पे आदमी रह जाए तो उसको हम 1000 सोना का सिक्का दे, कोई नहीं रह सकता। बीरबल कहा हुजूर एक से एक आदमी पैसा की कमी वाला, आप कह दीजिएगा 1000 सोना का सिक्का तो कोई ना कोई खड़ा हो जाए। अकबर कहा कि तुमको मजाक समझ में आ रहा है मेरा बात, ढोल पिट के कह दो कोई नहीं करेगा। बीरबल ढोल पिटवा दिया। अब एक आदमी तैयार हो गया, अब रात भर तालाब में खड़ा रहा और सुबह उठ करके मांगा कि हुजूर लाइए पैसा सोना का सिक्का। अकबर आया वहां, कहा कि कैसे खड़ा रह गया तुम जी। तो कहा हुजूर देखिए सामने एक मसाल जल रहा था, रात भर हम मसाल को ही देखते रह गए तो हमको पता भी नहीं चला कि कैसे रात गुजर गई। अकबर कहा कि तब पुरस्कार कैंसिल, हम समझ गए, तुम उस मसाल से एनर्जी ग्रहण कर लिया था इसीलिए चल गया, प्राइज नहीं मिलेगा। बीरबल को बड़ा दुख हुआ कि हुजूर की रात भर पानी में रहा, दे दीजिए 1000 सोना के सिक्का के लिए, इलंघन का उपाय कर रहे हैं। अकबर कहा कि बीरबल तुम नहीं समझते हो, वो मसाल जो देखा ना उससे एनर्जी मिल गया, वही हम कहे कि रह कैसे सकता है, मसाल नहीं रहता तो नहीं रहता, इसलिए प्राइज नहीं दे। तो बीरबल कहा हुजूर तो हमको छुट्टी दीजिए, वो खिचड़ी बना के हम जरा आते हैं। और वही खिचड़ी बनाने की छुट्टी लेके गया और बीरबल क्या किया, पेड़ के ऊपर डाली पर पतीला चढ़ा दिया, बांध दिया और नीचे आग जला रहा, इसमें खिचड़ी चढ़ाओ। एक दिन हुआ बीरबल नहीं आया, दूसरा दिन हुआ नहीं आया। अकबर बार बार सेना भेजे कि बीरबल को बुलाओ। बीरबल सब सेना को बार बार कहे कि अभी खिचड़ी बना रहे हैं, बनेगा तब आए। 2 दिन हो गया तो अकबर कहा कौन खिचड़ी बना रहा है, 2 दिन से उसको सुन रहा है खिचड़ी बना रहा है, हम देखेंगे उसका कैसा खिचड़ी। और अकबर स्वयं आया तो देखा अकबर नीचे बीरबल आग जला रहा है और खिचड़ी का पतीला एकदम ऊपर लटकाए हुए। तो अकबर आके बीरबल से पूछा कि बीरबल खिचड़ी कहाँ, तो हुजूर ऊपर, और आग कहाँ लगा रहे हो, यहाँ। बीरबल को कस के अकबर डांटा कि कभी बनेगा, तुम यहाँ आंच लगाओगे तो इतना ऊपर कभी उसमें नहीं जा सकते। बीरबल कहा कि पक्का हुजूर कभी नहीं बनेगा, 5 दिन में 6 दिन में आग कभी नहीं बने। तब बीरबल ने कहा कि हुजूर यहाँ का आंच इतना ज्यादा है तब भी यहाँ नहीं जा सकता, तो आदमी को मसाल वाला आंच कैसे तालाब में मिल गया हो। अकबर कहा कि अब हम समझ गए, दे 2000 के सिक्का, हम समझ गए, तुम यही उपाय किए। तो कई बार देखिए अकबर गड़बड़ भी करते थे, तो अब आप देख लिए कितना बेजोड़ खिचड़ी बन रहा। तो बीरबल के इतने तेज दिमाग थे कि उनका कहना ही नहीं, अकबर कोई भी समस्या का निदान नहीं। पर अकबर के दरबार में उनके मकान से ही एक बहुत अच्छे उनके प्रिय सामान चोरी हो, और ही पता था कि उनके 50-60 जो अंगरक्षक हैं भवन के अंदर, वही में से कोई चुराया। लेकिन 60 के 60 की पिटाई हो रही है, गच कोई नहीं रहा। जान रहा है गच देंगे तो हमको मृत्यु दंड दे दे, कोई नहीं गच रहा। और अकबर को एकदम अब लगा कि अब क्या करें, तब बीरबल को बुलाया, कहा बीरबल इसी 60 में कोई मेरा अंगूठी चुराया है, कौन चुराया है पता लगाना हो। बीरबल तुरंत कहा कि हुजूर ये कौन बड़ी बात। अकबर कहा कि कौन बड़ी बात है, कौन चुराया बता देगा। कहा कि एकदम हुजूर एक बाबा हमारे गांव के पास रहते हैं, उनके पास जादुई घोड़ा है, तो घोड़ा के पूंछ पकड़ करके और जो झूठ बोलेगा उसके हाथ में विशेष प्रकार की गंध आ जाएगी, और उसके हाथ को सुन के आप बता दीजिएगा कि चुराया कि नहीं चुराया। अकबर कहा कि कल घोड़ा उसको लेते आओ। लकड़ी का घोड़ा है, पूंछ के साथ है। बीरबल कहा कि घोड़ा के सामने कोई हुजूर आने पर मंत्र काम नहीं करता, घोड़ा रूम में रहेगा, पर्दा लगा दीजिए, जो आदमी जाएगा अकेले जाएगा, उसको कोई नहीं देखेगा, और वो घोड़ा का पूंछ पकड़ के बोलेगा कि हम नहीं चुराए। अगर झूठ बोलेगा तो उसके हाथ में एक सुगंधित पदार्थ आ जाएगा, सेंट आ जाएगा, सही बोल रहा है तो कुछ नहीं आएगा। अब सोचो घोड़ा रख दिया गया, उसके पूंछ पकड़ के एक बार में एक ही जाते थे, रूम बंद कर दिए जाते थे और उसको बोलना रहता। 60 के 60 चले गए और फिर सबको जब पूंछ पकड़ के बोले तो सबको फिर लाइन लगाया गया। अकबर बड़ा उत्साहित था कि कैसा घोड़ा है हम भी देखें, चोर कैसे पकड़ाएगा हम भी समझे। तो बीरबल को कहा कि अब बताओ, सब लोग कुछ पकड़ लिए। बीरबल कहा हुजूर अब तुरंत बता दे। सबको कहा अपना हाथ ऐसे कर लो, और बीरबल सबके हाथ को सूंघते हुए बढ़ा और एक आदमी को कहा कि बस हुजूर यही चोर है, इसको पीटिए।
और उस सही में चोर था, बिना पिटाए कहा कि जहां पना माफ कर दीजिए, हम ही चुराए थे, लीजिए आपका अंगूठी, वहां पे हम रखते हैं। अकबर बड़ा खुश हुआ कि तो तुम बीरबल पकड़ा कैसे? बीरबल कहा कि हुजूर कोई जादुई घोड़ा नहीं है, हम घोड़ा के पूंछ में ही सेंट लगा दिए और एक बार में एक को भेजते थे, तो जो नहीं चुराया था वो पूंछ धर के बोला कि हम नहीं चुराए, और जो चोर था वो अंदर रूम में गया तो उसको तो डर था कि पूंछ धरेंगे तो धरा जाए, तो वो पूंछ हुजूर धरा ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया कि हम नहीं चुराए। तो सबके हाथ में हुजूर सेंट था, इसके हाथ में सेंट नहीं था, तो हम सुन के बता दिए कि सेंट नहीं है, मैंने पूंछ नहीं धरा है, पकड़िए इसको, हमारी देखिए धर लिए। तो अब तो देखिए आप लोग चोर पकड़ना समझ रहे हैं, बीरबल का कितना तरह का दिमाग है, तो बात समझ में आ गई सबको। तो अब ये बीरबल का मूल नाम क्या है? महेश दास। और देख लिया अकबर बीरबल की कहानी आपको समझ में आ गया। अकबर ने एक बार बीरबल को बहुत उल्टा उल्टा टास्क देता, एक बार तो एकदम उल्टा टास्क। अब सोच लो उल्टा टास्क क्या दे दिया कि अच्छा ये बताओ बीरबल, सब लोग नीचे से मकान बनाता है, तुम ऐसा उपाय करो कि ऊपर से मकान नीचे बने, पहले 5वां तल लाता, चौथा, फिर तीसरा, तब पहला तल, तुमसे होगा कि नहीं? बीरबल कहा कि हुजूर हम डिमांड ऊपर करवा सकते हैं, बिना भाड़ा बनवाए, आप ऊपर सीमेंट मसाला ये सब भेज दीजिए तो हो जाएगा। तो अकबर कहा कि ऐसा डिमांड करवा दोगे? तो हाँ। तो सोचो तोता पाला और सब तोता को सिखाया एक एक करके, एक तोता बोलता था सीमेंट लाओ, अगला बोलता था गिट्टी लाओ, सब बोलना सीखा तो उड़ा दिया। और अकबर को कहा हुजूर अब सुनिए, एक तोता कह रहा सीमेंट लाओ, दूसरा कह रहा गिट्टी लाओ, तीसरा कह रहा छड़ लाओ। अकबर को कहा कि देखिए डिमांड होगी, आप भेजिए, आप हम समझेंगे, मतलब कोई काम उसके लिए असंभव नहीं। और देख के दरबार में लोग बहुत जलने लगे और एक उपाय कर लिया जो बीरबल के कंपटीटर था कि इसको मार देना है। तो मारने के लिए उपाय क्या किया? एक हजाम थे जो बाल दाढ़ी बनाते थे, वो बहुत बढ़िया उपाय रचे। उसको दरबार में क्या कहा गया अकबर के सामने लाके कि हुजूर ऊपर में हम एक नया विधि सीखे हैं, किन्हीं को भेजेंगे तो आपके पूर्वज से मिल सकते हैं, अब फिर हम अपनी विधि से उनको बुला लेंगे तो आप तक वो अपनी बात पहुंचा देंगे कि आपके बाबा परबाबा क्या चाह रहे हैं, ऊपर क्या दिक्कत है। अकबर बड़ा खुश हुआ कि इतना बढ़िया प्रबंधन है, तो बीरबल को ऊपर भेज। और उन लोग जो है सब यही चाहता था। तो इन लोग क्या किया, एक पूरे लकड़ी जुटा करके और कहा कि हुजूर इसी पर बैठाइएगा, मंत्र पढ़ के जला देंगे, मर जाएगा लेकिन घबराइएगा नहीं, वो ऊपर जाएगा। अब फिर हम लोग 2 साल बाद उसको जिंदा करके ले आए, वो सब बता देंगे। वो लोग देखा यही बहाने मर तो जाए, कम से कम शांति हो जाए। बीरबल देखा कि अब तो हम फेर में पड़ गए, ना बोलेंगे तो अकबर कहेंगे कि बताओ तुम ऐसे करता है। तो बीरबल सोचो रात रात में अंदर अंदर सुरंग बनाया, पूरा लकड़ी के अंदर उसको दबा दिया गया और फिर वो जैसे ही आग लगाया उस सुरंग में घुस के बीरबल 3 साल तक चुपचाप अंडरग्राउंड, एकदम नहीं 3 साल बाल दाढ़ी भी नहीं बनाया। 3 साल बाद जब कहा कि हाँ बुलाइए तो वो तो मंत्र पढ़ ही रहा है, आ नहीं रहा है। बीरबल अपने से दरबार में आ गए। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे आगे आप पूर्वज मेरे क्या कह रहे हैं और तुम्हें बाल दाढ़ी इतना क्यों रखा है? बीरबल को सब समझ में आ गया था कि जो हजाम है वही मेरा प्रोग्राम मरने का किया। कहा हुजूर ऊपर सब समाचार ठीक, सिर्फ आपके पूर्वजों की बाल दाढ़ी बढ़ गई है जैसे मेरा है, ऊपर कोई हजाम नहीं है हुजूर। वो जो आपके दरबार में हजाम है इसको भेज दीजिए ऊपर, तो आपके पूर्वज बड़ा शांत हो जाएंगे। और उसको जब लकड़ी पर बैठा के आग जलाने की तैयारी शुरू हुआ तब पैर हाथ धर रहा है हुजूर हम ऐसे प्रोग्राम किए। तो देखिए रहो कितना हाई तरह का प्रोग्रामिंग हो गया महेश दास का। चलिए दूसरे नंबर कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी, कौन सा पुस्तक? अकबरनामा। उसी का एक पार्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी पुस्तक नहीं है, अकबरनामा का ही एक भाग है। तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा अकबरनामा अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल। अबुल फजल और अकबर बहुत मित्र थे और इनकी मित्रता के कारण ही अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। जब अकबर बुढ़ापा की ओर आ गया तो थोड़ा जहांगीर को जब डांटता था तो जहांगीर को लगने लगा कि सब अबुल फजल का किया हुआ, उल्टा पुल्टा कान भरता होगा इसलिए हमको डांट रहा है। तुम्हारे पिताजी बार बार तुमको डांटेंगे तो तुम क्या कहो? जो साथ रहता है कहोगे कि एक गेम है, यही हमको डटवाते रहता है, स्वाभाविक चीज है। अब सोचो कि बहुत दोस्ती है अबुल फजल और अकबर, और अकबर जब डांटे तो जहांगीर सोचे कि सब यही करवा रहा है और अकबर का ही सबसे प्रिय है। लेकिन जहांगीर वीर सिंह बुंदेला से कहवा के अबुल फजल की हत्या करवा दी और अबुल फजल जब मर गया तो अकबर को बड़ा टेंशन हुआ, चिंता फिक्र में वो भी मर गया। दोनों की जोड़ी बहुत तगड़ी थी, 1 ही 2 साल में दोनों मर गए। तो इसको बेटा ही मरवा दिया। अब सोच रहा है कि बेटे मरवाया, बेटा के क्या करें, छोड़ दिया, चिंता में अपने ही मर गए। तो पूछा जाता है कि अबुल फजल की हत्या कौन करवाया? जहांगीर। किससे? वीर सिंह बुंदेला से। नेक्स्ट, तानसेन इनके दरबार में बहुत अच्छे गायक हैं और आपको छोटे एग्जाम में कई क्वेश्चन आएंगे। तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो 2 राज्य आएंगे, अभी फिलहाल समझ लो। तानसेन का जन्म कहां हुआ? ग्वालियर में, ये भी पूछेगा। तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे, बहुत बढ़िया संगीतज्ञ हैं। कहा जाता है कि तानसेन जब गाता था तो जानवर भी हिरन तक आ जाते थे, इतने बढ़िया सुर ताल उसके थे। और तानसेन के गाने के क्षेत्र में, अब पूछा जाए तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तो गायन के क्षेत्र में। तानसेन का जन्म कहां हुआ? ग्वालियर में। अगला नंबर हम लोग जरा देखें, अब्दुल रहीम खाने खाना। खाले खाना ना है, खाने खाना। खाने खाना विजेता को कहते। बताओ ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? कौन है ये? तो ये बैरम खां का बेटा है।
ये वही बैरम खां है जो अकबर का संरक्षक था। जब बैरम खां मर गया तो अकबर उसके बेटा का पालन पोषण किया, राजा के बेटा जैसा इसको पढ़वाया, और ये बहुत बढ़िया ज्ञाता है, बहुत बढ़िया दोहा भी लिखे हैं रहीम के दोहे, और बहुत बढ़िया तलवार भी चलाते थे। गुजरात विजय इसी ने सफल किया, इसके कारण इसको विजेता खाने खाना की उपाधि मिली। आपको पूछा जाए अब्दुल रहीम खाने खाना का शॉर्ट नाम, रहीम, पिता का नाम बैरम खां। अगला नंबर टोडरमल। टोडरमल अभी तुम समझ गया, मेन प्रसिद्धि किसके लिए है? भूमि माप के लिए। अगला नंबर कौन है? मान सिंह। मान सिंह तो समझ गया, ससुराली रिश्तेदारी है यहाँ। अगला नंबर कौन है? फैजी। फैजी और हकीम हुकाम, ये दोनों बिरबल जैसे ही बहुत अच्छे वाक चाटुकारिता रखते थे, बहुत बढ़िया अपनी बात को रिप्रेजेंट करते थे। तो तीन आदमी थे जिनका बात अकबर को खूब पसंद पड़ता था, फैजी का, हकीम हुकाम का, और एक बिरबल का, और एक है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा खाना में 2 प्याज जरूर लेता था, तो अकबर इसका नाम ही रख दिया कि क्या मुल्ला दो प्याजा, नाम ही है मुल्ला दो प्याज। तो ये मुल्ला दो प्याजा भी उसी तरह के 2 प्याज खाने के कारण इनका नाम है। अबुल फजल ने अकबरनामा या एक बार लिखा। अब्दुल रहीम बैरम खां के पुत्र थे, और टोडरमल का संबंध किससे है? भूमि सुधार से। तो ये पूरे आपके अकबर के सिस्टम कंप्लीट हो गए। तो बताओ अकबर क्लियर है सबका? अब अकबर के बाद थोड़ा सा हम लोग सुन लेते हैं आज जहांगीर। जहांगीर भी आज कंप्लीट खत्म करें तो अकबर और जहांगीर हो जाएगा। फिर एक फेज हम लोग लेंगे शाहजहां और औरंगजेब, आपके कंप्लीट खत्म हो जाएंगे मध्यकाल का सिस्टम। तब स्थापत्य आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक साथ चलेंगे, तेजी में सुनते जाए। जहांगीर से जो भी प्रश्न बनते हैं एक बार सुनिए, याद हो जाएगा। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, अभी हम लोग सुने। सलीम नाम क्यों पड़ा? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनके जन्म हुए। अगला नंबर हम लोग देखें, तुजुके जहांगीरी एक पुस्तक है, और इसके लेखक खुद जहांगीर है, यानी जहांगीर की आत्मकथा। याद करो, पहला बाबर नामा के लेखक बाबर, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, अकबर नामा, अबुल फजल, और तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने खुद लिखा। यहाँ तक किताब भी सबका क्लियर है। अब हम लोग सुने, जहांगीर के दरबार में ही 1608 ईस्वी में इंग्लैंड का पहला दूत जेम्स प्रथम का कैप्टन हॉकिंस आया। इसी के समय सर टॉमस रो भारत आए। कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर ने नाम क्या दिया? इंग्लिश खान। अब अंग्रेजी थोड़ा बहुत झाड़ा तो कहा क्या है इंग्लिश खान, अंतिम में अपना खान टाइटल लगा दी। पूछा जाएगा इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिला? कैप्टन हॉकिंस को। तो अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? जहांगीर की पत्नी कौन थी? भगवान दास की बेटी मानबाई, मान सिंह की बहन। और मानबाई का एक पुत्र है, बेटा कौन है? खुसरो। बात समझिए, बेटा है खुसरो। किसकी बेटी, किसका बेटा है? मानबाई। मानबाई किसकी बेटी है? भगवान दास। भगवान दास कौन है? भगवान दास कौन है? अकबर के साला, अकबर के साला है। और वहां मुस्लिम धर्म में एक ही चीज है, दूध का रिश्ता नहीं होना चाहिए, विवाह शादी हो सकती। दूध का रिश्ता माने एक ही माँ के दोनों संतान है तो उसके विवाह शादी नहीं होगी। सौतेली माँ भी है तो विवाह हो जाएंगे, दूध का रिश्ता केवल बची। तो इसी के कारण हम लोग देखें भगवान दास की बेटी मानबाई से विवाह हुआ। और अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन को जरा समझेंगे। खुसरो बड़ा बेटा है। जहांगीर की कहानी बड़ा दिलचस्प है। ये बचपन में ही चाहता था, इसके दरबार में एक छोटे अधिकारी थे, उसी की बेटी थी मेहरू निशा, उससे शादी करो। और अकबर इससे बड़ा दुखी था कि राजा का बेटा है यार, बड़ा घर में विवाह करो, तुम झाड़ू पोछा और घोड़ा देखने वाला के बेटी से विवाह करोगे, क्या लोग कहेंगे? और इसीलिए अकबर ने पहला काम किया कि मेहरू निशा का विवाह दूसरे व्यक्ति से करवा दिया कि अली कुली बेग से इसका विवाह हो जाए, न रहे बांस न बजे बंसुरी। आज इसका विवाह भगवान दास की बेटी से करवा दिया और अकबर निश्चिंत हो। जब अकबर मर गया तो जहांगीर राजा बना। अब तो खुद राजा है। पता लगा अली कुली बेग मेहरू निशा कहाँ है, तो खुद राजा है ना। और पता लगा तो अली कुली बेग बेचारा गया, मेहरू निशा विधवा हो गई। और मेहरू निशा जब विधवा हो गई तो तब तक अली कुली बेग से मेहरू निशा को एक बेटी हो चुकी थी, लाडली बेगम। बेटी का नाम क्या है? लाडली बेगम। लेकिन जहांगीर तो हर हाल में उससे शादी चाहता था, तो मेहरू निशा से जहांगीर शादी किया। और शादी करने के बाद कहा बेटी को भी लेते आओ, यही रहेगी लाडली बेगम। और कहा कि तुम्हारा नाम कौन रखा? तो भाई पिताजी माताजी रखे, नाम ही गड़बड़, तुम्हारा नाम मेहरू निशा एकदम नहीं होना चाहिए। तो पूछे कि क्या होना चाहिए? तो जहांगीर कह रहा कि तुम्हारे चेहरा से इतनी रोशनी निकल रही है, नूर निकल रही है कि मुझे तो लगता है उसी से पूरा जहान प्रकाशित, और इसीलिए तुम्हारा नाम नूर जहां होना चाहिए। इतना नूर निकल रहा है कि जहान को प्रकाशित तुम ही कर रही, तो नाम मेहरू निशा से नूर जहां हो। प्रेम प्रसंग में इससे कम रोशनी दिखाई नहीं देता है शुरू में। बात समझिए, शुरू में प्रेम प्रसंग में लगता है कि पूरे रोशनी सही मिलती इसी के चेहरा से, तो धीरे धीरे फिर चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और फिर ज्वालामुखी होती है। तो इस शुरुआत में ये भी बेचारी नूर जहां बनी है। तो मेहरू निशा, देखिए मेहरू निशा क्या बन गई है? नूर जहां। अब बताओ कोई अपनी पत्नी को कहे कि इतना रोशनी की जहान प्रकाशित, तो समझ ही रहो कि कितना फॉर्म में बाजे। तो धीरे धीरे वो कहे कि तब हम इतना अमीर में रहेंगे, अब पिताजी को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो जहांगीर कहा बुला लो उनको, अब माता जी उनको भी बुला लो। माता पिता दोनों आ गए, पिता एतमुद्दौला और माता कौन है? अस्मत बेगम। फिर कुछ दिन हुआ तो कह रही है कि भाई को छोड़ दिए कि भाई है, अरे बुला लो भाई को भी। लीजिए भाई भी आ गया, आसफ खां भाई आ गया। तो कही गया अपना बेटी को भी बुला लो। भाई की बेटी कौन है? अजुर्मन बानो, वो भी आ गई। पूरा नहरे उठ के जिसका चल आया। तो अब समझ ही रहो हाल चाल क्या हो।
पूरा नहरे उठ के आ गया तो एक गुट बन गया। इस गुट को नूर जहां गुट कहा गया और इस जहांगीर के भी इना सही करने वाला गुट, क्योंकि अब जब इतना भाई पद पर सब आ गया, पूरे खानदान एक ही का, तो सब बाप बेटी सब मिलकर जो चाहे जो करे। नूर जहां एकमात्र मुस्लिम मुगल काल की महिला है जो राजा के बराबर अपना पावर रखती थी, झरोखा दर्शन देती थी। अकबर ने एक नया सिस्टम शुरू किया था, झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन समझते हो? मुस्लिम धर्म में झरोखा दर्शन गैर इस्लामिक माना जाता है, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है। लेकिन अकबर ने नियम निकाला था कि मैं सुबह प्रातः काल 8 से 9 या 8 से 8:15 20 मिनट के लिए हम अपना गैलरी में दर्शन देंगे। जिसको इच्छा है कि हमारे राजा कैसे हैं, सब आ जाना। हम अपना बहुत ऊंचा दुतल्ला के इतना ऊंचाई से गैलरी से आएंगे और सब लोग हमको देख के दंडवत करो, देखो हंसो, अब 15 मिनट बाद फिर चले जाए। ये झरोखा दर्शन, बात समझिए। क्योंकि राजा महाराजा को उस समय कोई देख नहीं सकता था, रास्ता में नहीं देख सकता, क्योंकि रास्ता में राजा चलेगा तो चलता फिरता शहर लेके चलता था। उसके साथ 500 मनसबदार रहेंगे और एक एक मनसबदार, किसी का 10,000 घोड़ा रहेगा, किसी का 5,000 रहेगा, वो सब लेके चलना है। तो 1 लाख सेना चलेगा तब बीच में राजा चलेगा, माने एक शहर चलते फिरते, और उस बीच में राजा कहां बैठा है, कौन हाथी पर बैठा है, ये पता नहीं चलेगा, सब घेरा हुआ है, राजा को नहीं देख सकते। अगर कोई व्यक्ति दूर से एकदम देखते रहेगा कौन हाथी पर कौन है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा, ये शत्रु तो नहीं है। वो सब देखो तो एकदम दंडवत सोए रहो तब तक, जब तक सब पार नहीं हो जाता। सामने देखोगे तो शत्रु समझ के एक टांग के ले जाएगा। हाँ, राजा को देखना है तो पहुंचो झरोखा दर्शन। तो देखिए स्पेशल चीज। और जब जहांगीर राजा बना तो नूर जहां जिद करने लगी कि हम भी चलेंगे झरोखा दर्शन। महिलाओं को नकाब में रहना था, ऐसे ही पहुंच जाती। कई बार जहांगीर की तबीयत खराब हो गई, जहांगीर का आज बीमार है, नहीं जाएंगे, नूर जहां कह रही है कितना दूर से सब आया है, हम आते हैं दर्शन देके। नूर जहां पहुंची हुई, सोचिए झरोखा दर्शन दे रही है, पूरा अपना प्रभाव जम के रखी हुई है। और इतना ही नहीं, पहले से प्रोग्राम फिक्स कर लिया कि अगला राजपाट हमारे बेटी का हो। जहांगीर का ही एक बेटा है परवेज, उससे बेटी की अपनी शादी कर दी है लाडली बेगम का, और छुटका बेटा है खुर्रम। ये खुर्रम से शादी करवा दी है अपने भाई की बेटी अजुर्मन बानो। सब अपना एकदम धीरे धीरे उसी फैमिली में अपना एडजस्ट हो गए, ताकि कोई राजा बने तो एकदम कंफर्म रहे कि यहीं से अपना चलेगा। और यहाँ पे अब स्थिति बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। एक अच्छी बात भी है, उस जमाने में पहली बार सेंट का खोज, इत्र का खोज यही नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने की। पूछा जाएगा इत्र का खोज कौन किया? अस्मत बेगम। माँ बेटी को कोई काम नहीं है, खाओ कुछ कुछ आविष्कार करते रहो। उस समय आविष्कार यही सब था, कैसे सुगंधित लगेंगे, धमाधम करना चाहिए जब हम चले तब। अस्मत बेगम खोज की कि गुलाब का पंखुड़ी, पूरे 500 गुलाब का फूल पानी में डाल दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, तो पानी में कुछ सुगंध आ जाएगा गुलाब का। फिर उसको इस प्रकार से बंद करके खोलाइए, पानी घूम जाए, और तब उसमें एक बचा हुआ जो अवशेष है वो बहुत कम है, लेकिन जिसको जहां लगा दीजिएगा धमाधम मारेगा, वो इत्र है। और नूर जहां वही लगा के निकले, पूरा दरबार धमाधम मारे। कौन मारा है भाई? तो आविष्कारक है। पूछेगा वैज्ञानिक महाराज के नाम भी, इत्र का आविष्कार किसने किया? अस्मत बेगम। ध्यान में रखना, इन लोग का माई बेटी का कितना अच्छा काम है वो समझ लीजिए। तो अस्मत बेगम आपको ध्यान रखना है। जब जहांगीर राजा बना तो खुसरो विद्रोह कर, विद्रोह का कारण था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। उसको आशीर्वाद दे दिया कि एकदम राइट टाइम है बेटा, विद्रोह कर देगा तो राजा तुम हो जाएगा। और खुसरो जब विद्रोह कर दिया तो जहांगीर बड़ा मुश्किल से खुसरो को हराया और उसको अंधा करवा दिया। अंधा माने पक्का हो गया कि राजा नहीं बने। मां कौन है इसकी खुसरो की? मान भाई। मान भाई अपना बेटा के देखिए अंधा करवा दिया, आत्महत्या कर, यानी भगवान दास की बेटी मर गई। ऐसे भी मरना ही था क्योंकि नूर जहां आ चुकी है दूसरी पर। अब यहाँ पे बात समझिए, अब यहाँ कंडीशन ध्यान दो, मतलब कंडीशन पहले का ना कुछ थी मान भाई, तो अब यहाँ पे खुसरो भी गया, मान भाई भी चल गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जहांगीर के बेटे खुसरो के आशीर्वाद देने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर दिए। 2 सिख गुरु मारे जाएंगे, एक अर्जुन देव, एक तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब करेगा और अर्जुन देव की हत्या जहांगीर करेगा। और इसीलिए पूछा जाएगा कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया? जहांगीर ने। तो जहांगीर आपको इंपॉर्टेंट है। जहांगीर जब राजा बना तो आपको ध्यान रखना है कि इसने न्याय की जंजीर लगवाई, इसने एक घंटी लगवाई और दरबार में अनाउंस करवा दिया कि जिसको कोई दिक्कत है आके इस घंटी को बजा देना। घंटी बजा दोगे तो हम समझ जाएंगे किसके साथ अन्याय हुआ है, तुमको बुलाया जाएगा, न्याय मिलेगा। 2 राजा ऐसा न्याय की जंजीर लगवाया था। एक पहला राजा इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान उसी तरह के न्याय मांगने गई थी, और दूसरा नंबर एक मुगल बादशाह है जहांगीर। तो 2 राजा में ध्यान रखना, इल्तुतमिश और जहांगीर दोनों न्याय की जंजीर के लिए फेमस है। जहांगीर ने 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा लागू की। आपको समझ में भी नहीं आएगा 2 अस्पा क्या है, सिंह अस्पा क्या है। तो जहांगीर बहुत तेज था। अकबर के मनसबदारी प्रथा में जात और सवार फिक्स थे, तो इसने बिना जात और सवार चेंज किए कुछ लोग जो विश्वसनीय थे उनको कहा कि लो तुमको 2 अस्पा मिलता है, और विश्वसनीय है तो तुमको सिंह अस्पा मिलता है। ये क्या है? जात से ज्यादा सवार नहीं हो सकते थे, फिर भी जिसको 2 अस्पा दिया गया वो घुड़सवार की संख्या दुगना कर लेना, मैंने ज्यादा घोड़ा दुगना रखेगा पहले से। 100 बाई 100 है, लेकिन 2 अस्पा हो गया तो 100 बाई 200 अंदर से। और जिसको सिंह अस्पा मिल गया वो घुड़सवार की संख्या 3 गुना रखे।
यानी मिला हुआ है पहले से 1000 बाई 1000। तो अगर सिंह अस्पा लग गया तो 1000 बाई 3000 है। नियम भी फेल नहीं हुआ, जात सवार बराबर हो गया, अधिक नहीं भी हुआ। लेकिन सिंह अस्पा से 3 गुना घोड़ा और 2 अस्पा से दुगुना घोड़ा रख सकते थे। ये किसने किया? जहांगीर। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 2 अस्पा और सिंह अस्पा किसने लागू किया? जहांगीर ने। 2 अस्पा में घोड़सवार की संख्या दुगुना, सिंह अस्पा में 3 गुना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के समय ही चित्रकला का सबसे अच्छा डेवलपमेंट। ये चित्रकला के लिए स्वर्ण काल, इससे ज्यादा चित्रकारी किसी काल में डेवलप नहीं है। और मेन 2 चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। एक और अच्छे चित्रकार है मीर सैयद अली। पूछा जाएगा नाम तुमको कि जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे, तो उस्ताद मंसूर और बोलो जल्दी से अबुल हसन और मीर सैयद अली ये प्रमुख चित्रकार हैं। जहांगीर के समय मेवाड़ विजय हो गया, जो अकबर से नहीं हो पाया। पूछा जाएगा मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में किसके समय मिला है? जहांगीर के समय। अकबर मेवाड़ विजय नहीं कर पाया था। और जहांगीर के समय कंधार अफगानिस्तान में ये स्वतंत्र हो गए और हमेशा के लिए अफगानिस्तान भारत से अलग हो, फिर कभी शामिल नहीं हो पाए। तो इसलिए ध्यान रखना, कंधार भारत से कब स्वतंत्र हुआ? जहांगीर के समय। तो ये थे पूरे जहांगीर से एक छोटी सी कंडीशन। हमें लगता है कि जहांगीर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से बता दो, 2 अस्पा सिंह अस्पा किसने लागू किया? जहांगीर। सिंह अस्पा में घुड़सवार 3 गुना। चित्रकला किसके समय फेमस? जहांगीर के समय। प्रमुख चित्रकार